Hello everyone, in today's video we are going to talk about ASO. So आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट ASO इन ME। होता क्या है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि ASO जो एक पोस्ट है SSC CGL एग्जाम में, उसका कट ऑफ कितना जाएगा, वैकेंसी कितनी होती है, सैलरी क्या होती है, फॉरेन पोस्टिंग होती है नहीं होती है, प्रमोशन कितने टाइम पीरियड बाद होता है और किस बेसिस पे होता है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, जो एक ASO होता है उसको वाइट ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वाइट ऑफिशियल पासपोर्ट है। ओके। और ये जो SSC सीरियल में ASO की जो पोस्ट होती है वो हाईएस्ट कट ऑफ वाली पोस्ट है। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत से लोग होते हैं वो ASO की पोस्ट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट है अगर वह घर से दूर रह सकती हैं तो। हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट है ये। आपको यहाँ पे फॉरेन पोस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू इंडियन सैलरी। और अगर एक बेहतरीन बात की चीज़ की बात करूँ तो हम जो फॉरेन पोस्टिंग के टाइम पे हमें जो सैलरी मिलती है हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। इससे आपका क्या होता है, आपकी सेविंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है। ये 9 to 5 की जॉब है, जो कि इसकी बेस्ट क्वालिटी है इस जॉब की। आगे देखते हैं। ये जो एग्ज़ाम है SSC CGL के थ्रू होता है। इसका आपका सबसे पहले चेयरमैन में क्या होता है, आपका रीजनिंग आता है, पॉइंट आते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। 25 क्वेश्चन होते हैं विच कैरीज 50 मार्क्स ईच। टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। आफ्टर दैट टायर 2, उसमें क्या होता है, आपका क्वांट है एंड इंग्लिश है। क्वांट के कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स। इंग्लिश 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। आफ्टर दैट टायर 3, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो कि नॉर्मल सा टेस्ट होता है और आप उसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। फिर अगर बात करें वर्क प्रोफाइल की, तो ये क्या है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रेड पे इसका 4600 का होता है। बेसिकली काम क्या होता है, IFS ऑफिसर को असिस्ट करना। जो भी उनका वर्क है, जो भी उनका फाइल का वर्क है, उसको मेंटेन करना, वो उनका काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, फिलिंग वर्क इन MOUs। जो भी दो कंट्रीज के बीच में MOU साइन होते हैं, उनका जो फाइल वर्क होता है वो बेसिकली कौन करता है, ASO हैंडल करते हैं। आफ्टर दैट जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होता है उसको बनाए रखना, उनको बनाने में जो IFS ऑफिसर होते हैं उनकी हेल्प करना। और लास्ट में है NRI से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व करना। बेसिकली क्या होता है, जो भी पब्लिक डीलिंग का काम होता है वो यहाँ पर ASO ही करते हैं। फॉरेन पोस्टिंग हो तब भी, इंडिया में हो तब भी। अगर बात करी जाए पावर की, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मनी मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है आपको। सोशल स्टेटस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप किसी को बताते हो कि आप विदेश मंत्रालय में हैं, आप एक ऑफिसर हैं विदेश मंत्रालय में, तो इससे आपका क्या होता है, जो सोशल स्टेटस होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप आपकी जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लोगों के लिए, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी सोसाइटी में। आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन एम्बेसी है USA में, और ये इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में। तो आपका जो काम होता है वो यही होता है कि आप इन एम्बेसीज में आप पोस्टेड होते हो, या फिर वहाँ पर जो ऑफिसेस हैं एम्बेसीज के, जो रीजनल ऑफिसेस हैं वहाँ पर पोस्टेड होते हो। और वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट करना किसी अदर कंट्रीज में एक बहुत बड़ी बात है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप अगर आप वहाँ पर देखा जाए तो आप वहाँ पर क्या होता है, जो भी इंडियंस उस कंट्री में, आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हो। आप दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उनको अच्छा बनाने के लिए डे टू डे वर्क करते हो। तो आप खुद देख सकते हो कि ये आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन है, बहुत सेटिस्फाइंग वर्क है। तो उसी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेटस हाई मिलता है यहाँ पर। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो बेसिकली जो आपका इनिशियल पीरियड होता है वो MEA ऑफिस दिल्ली में ही होता है। 2 से 3 साल आप वहाँ पर पोस्टेड होते हो, फिर आपका क्या होता है, फॉरेन पोस्टिंग आ जाती है। या फिर आप क्या होता है, आप रीजनल ऑफिस में भी पोस्टेड होते हो कुछ टाइम के लिए।
और हाँ, आपकी यहाँ पर जो फॉरेन पोस्टिंग है वो कंपलसरी नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली है, जो फॉरेन पोस्टिंग है वो कुछ अलग अलग सिटीज को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया है, लाइक ए स्टार, ए बी सी एंड हार्ड सी सिटीज। आपको इनिशियल पीरियड में हार्ड सी सिटीज मिलता है, लाइक इस्लामाबाद। और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आपको डेवलप कंट्रीज की या जो इजी लाइफ है जहाँ पर आपको वो मिलती है, लाइक न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया। ओके, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतरीन लाइफ है यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ सैलरी एंड पर्क्स की। तो इन जब आप इंडिया में पोस्टेड होते हो तो आपको अराउंड 70,000 के आसपास की सैलरी होती है, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी हो जाती है 60,000 के समथिंग। ओके, एक अच्छी सैलरी है आपकी। और अगर हम फॉरेन में पोस्टेड होते हैं तो इंडिया की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मिलती है। अराउंड 2 to 3 lakhs की सैलरी होती है, एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होता है, आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर पर्क्स की बात करूँ मैं, तो हेल्थ एंड एजुकेशन। जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम होती है, तो आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। एक बेस्ट हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होता है, वो भी आप गवर्नमेंट पे करती है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। सेम एजुकेशन में होता है। फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के लिए आपके जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट पे करती है जितना भी खर्चा होता है एजुकेशन। फिक्स टाइम जॉब है, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, तो वो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 9 से 5 की जॉब है। उसके बाद आप फ्री होते हैं, 5 डे या वीक ही होता है, तो आप वीकेंड पे भी फ्री होते हैं। वाइट पासपोर्ट एक अलग ही बात है। आप एक ऑफिशियल तौर पर दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है, जो एक स्टेटस आपका इंक्रीज अप कर देता है, लेवल अप कर देता है सोसाइटी में। प्रमोशन की अगर बात करूं मैं, तो आप सबसे तो पहले आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हैं, जो कि उस जिसके 4 से 5 साल बाद एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते तो आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। अगर नहीं क्लियर करते तो 12 to 13 ईयर्स तक आप सर्विस में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको सीनियरिटी के तौर पर सेक्शन ऑफिसर बना दिया जाता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और सेक्शन ऑफिसर है वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है। और 9 to 10 ईयर्स सर्व करने के बाद आप एक अंडर सेक्रेटरी बन जाते हैं। ये जो अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है वो एक आईएफएस कैडर की पोस्ट है। जब कोई व्यक्ति आई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है और आईएफएस सर्विस में जाता है, तो उसे सबसे पहले अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगेंगे शुरुआत में, और एक यूपीएससी का व्यक्ति जो एग्जाम को क्लियर करेगा वो अंडर सेक्रेटरी लगेगा। तो लगभग लगभग 12 से 15 साल का गैप है दोनों के बीच में। ओके, अंडर सेक्रेटरी के बाद आप बनते डिप्टी डायरेक्टर, एंड आफ्टर डिप्टी डायरेक्टर यू बिकेम डायरेक्टर। तो एक जो एएसओ होता है वो लगभग लगभग डायरेक्टर तक ही जा पाता है, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो अभी कुछ टाइम पहले 2019 का फाइनल कट ऑफ आया था, रिजल्ट आया था। तो उसमें देखा गया था जो एएसओ की पोस्ट थी उसका कोड था V06, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 686.22778। ओके, तो ये एक बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ वाली पोस्ट है, और इसकी 2019 में ओनली एंड ओनली 56 वैकेंसी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड दीज आर द कैटेगरीज एंड टोटल कट ऑफ मार्क्स। ओके, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए कि आपका कट ऑफ है इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कंपटीशन डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तौर पे आप अपनी तैयारी को भी उसी एक तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आप कंपटीशन में बने रहे। आप एक बेहतर स्कोर करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। अगर आप प्री में देखा जाए तो आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर अराउंड 190, एंड इन मेंस यू हैव टू स्कोर all around, like in maths and English, in both the exam, 190 plus exam. Okay, 190 plus marks, then you are going to get this post. Otherwise, sorry,
you have to get you have to satisfy yourself in some other post. तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बेहतरीन तौर पर प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत करिए, उसके बाद ही आपको ये पोस्ट मिलेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपकी क्वेरीज को जरूर रिजॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइएगा, शेयर करिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और हमें ग्रो करने में हेल्प करिएगा। थैंक यू।